उन्नाव के विकास भवन सभागार में उन्नाव डीएम की अध्यक्षता में गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ की गई बैठक। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के विकास भवन सभागार में उन्नाव डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता में गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ बैठक करके चर्चा की गई है। जानकारी के अनुसार ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बाद लगातार अफवाहों का दौर गर्म हो रहा है, जिसके बाद गैस एजेंसी के बाहर भारी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कई जगह किसानों व अन्य लोगों के द्वारा जो है डीजल पेट्रोल को डंप किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज उन्नाव डीएम गौरांग राठी के द्वारा उन्नाव के विकास भवन में पेट्रोल पंप के मालिकों व गैस एजेंसी के मालिकों के साथ बैठक की गई है, ताकि इस तरह की उड़ रही अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। व इस पर उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने सभी गैस एजेंसी के मालिकों व सभी पेट्रोल पंप के मालिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि तत्काल इस तरह की उड़ रही अफवाहों पर रोक लगाई जा सके और पेट्रोल व डीजल समेत गैस की कोई भी जनपद में कमी नहीं है, सारी चीज़ की व्यवस्था है। वहीं इस पूरे मामले में उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आपको सीधा सुनाते हैं। वहीं यह मामला आज गुरुवार को दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 2 नियम हैं। पहला, प्रथम आवक प्रथम पावक, जो फर्स्ट पीफो का नियम है, उसका अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो जो व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि गैस एजेंसी पे जाकर इस जो नियम है इसका अनुपालन ना करे और पहले आगे प्राप्त करे, तो उसको हम लोग हतोत्साहित करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप पूर्ण की भांति जो आपका नंबर है उसका आप घर पे वेट करें, आपको घर पे डिलीवरी हो। और दूसरा, जो OTP आता है वो OTP डिलीवरी बॉय घर पे जाकर दे, डिलीवरी OTP प्राप्त करे और जो वास्तविक उपभोक्ता है उसको जो सरलतम माध्यम है प्राप्त कराने का, जो कि उसके घर पे डिलीवरी है, उसी से ये वितरण सुनिश्चित किया जाए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम पाएंगे कि किसी प्रकार की भीड़ नहीं होगी और सुचारू रूप से, सचल रूप से सबके घर पे सिलेंडर जिन्होंने बुक किया है उस बुकिंग के हिसाब से पहुँचता है। कमर्शियल सिलेंडर भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उद्योग के लिए, तो इसके मद्देनज़र कल हम लोगों ने एक बैठक रखी है उनके साथ, डिटेल बैठक। फिलहाल के लिए जब तक कल बैठक नहीं हो जाती तब तक आज जितने भी हमारे सेल्स ऑफिसर्स थे और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज थी उनसे कहा गया है कि जो इसमें नियम उनको निर्देश प्राप्त हुए हैं अपने हायर अप से, वो निर्देशों का वो लोग अनुपालन करवाएं और उनकी जो समस्या है वो व्यक्तिगत रूप से अटेंड करके उसको सॉल्व करें। हम लोगों ने एक जॉइंट टीम, जिसमें सप्लाई विभाग से, पुलिस विभाग से और प्रशासनिक अधिकारी रेवेन्यू विभाग से एक जॉइंट टीम रहेगी, जो आज रात से कारगर हो जाएगी, एक्टिव रहेगी और वो केवल और केवल ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको किसी प्रकार से कठिनाई नहीं हो रही है, ये वो सुनिश्चित करेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने कहा कि जो अफवाहें हैं या लोग कालाबाजारी या होर्डिंग की जिसकी प्रयास है, उसको ट्रैक करके उनके विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में और अन्य सुसंगत धाराओं और एक्ट में, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि हम लोग एक उदाहरण के तौर पे कि बाकी लोग इससे हतोत्साहित हों और जो सही व्यक्ति है जिसको प्राप्त होना चाहिए, हमारे जो जनमानस है, जो नागरिक हैं, उनको जो परेशान करने का प्रयास कर रहा है, उसको हम लोग उसका सही अंजाम तक पहुँचाएं। देखिए, हमारे पास 62 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़ हैं, सारे उपभोक्ताओं को गैस प्राप्त करवाती हैं, चाहे वो घरेलू हो या कमर्शियल हो, और 232 पेट्रोल पंप हैं। सभी के पास जिन स्रोतों से तेल प्राप्त होता है वो कारगर हैं, वो सुचारू रूप से काम कर रही हैं, यथावत उनके पास सप्लाई आ रहा है, तो किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है। और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में पूरे जनपद में विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे उपलब्धता के बारे में स्पष्ट निर्देश होंगे और कहीं भी कोई अगर इस प्रकार से कोशिश करता है कि ये दिखाने का कि हमारे पास क्रंच है, तो हम पहले उनसे बात करेंगे और लगता है कि वो भ्रामक है तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई भी करेंगे।